हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड चैप्टर का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि कंजर्वेटिव फील्ड में या फोर्स में हम अगर वर्क डन करें तो अगर उसके फील्ड या फोर्स के अपोजिट वर्क करते हैं तो उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। जैसे मान लो अर्थ जो है वो इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है, फोर्स लग रही है इसके ऊपर डाउनवर्ड्स, तो हम अगर इसको अपवर्ड लेके जाएंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होती है, ये जो कूलम फोर्सेस हम बात करते हैं, ये भी क्या होती है, एक हमारी कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स होती है। फील्ड फोर्स इसको क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू लगती है, एरिया के अंदर लगती है, कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं होती। तो अगर हम लोग बात करें कि इस फील्ड में यदि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में यदि हम किसी चार्ज को फोर्स के अपोजिट अगर मूव करवाएंगे तो उस चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो सपोज जैसे हम देखें यदि कि हमारे पास में कोई टेस्ट चार्ज है Q नॉट, टेस्ट चार्ज के बारे में हम पहले ही जानते हैं। इसको हमने मान लो A से B मूव करवा रहे हैं, हम मूव करवा रहे हैं। देखिए, तो वर्क डन कौन कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंसी कर रही है, W एक्सटर्नल। ठीक है, वर्क डन कौन कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंसी कर रही है। हम वर्क डन करा रहे हैं, इसको A से B मूव करवा रहे हैं चार्ज Q नॉट को। ठीक है, तो Q नॉट को A से B मूव करवाने में अगर हमें वर्क करना पड़ा W ए बी वर्क करना पड़ा, क्योंकि फोर्स एक्सर्ट हो रही होगी इसके ऊपर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ दिस सोर्स चार्ज प्लस Q। ठीक है, तो Q नॉट को लिए हमें वर्क करना पड़ा, मान लीजिए WAB। तो यूनिट चार्ज के लिए एक्सटर्नल एजेंसी ने वर्क किया, मान लीजिए WAB, जो एक्सटर्नल ने किया है, मैं इसको EXT लिख देता हूँ, A से B ले जाने में एक्सटर्नल वर्क डन जो किया है, अपॉन Q नॉट। यूनिट के लिए कितना करना पड़ेगा, W एक्सटर्नल हमने किया A से B के लिए Q नॉट चार्ज को ले जाने में, तो यूनिट के लिए कितना करना पड़ेगा, W एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट। इसे क्या डिफाइन किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B एंड A। VB minus VA is defined as W external upon Q naught. Potential difference between 2 points in electric field. तो potential difference between 2 points in electric field can be defined as work done in moving a unit positive charge from one point to another point. A और B का potential difference जो है उसको कैसे डिफाइन किया गया है, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब आप कहेंगे सर Q नॉट तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं था, तो देखिए Q नॉट टेस्ट चार्ज था जो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं अपने। Q नॉट के लिए वर्क डन हमने करा W एक्सटर्नल लिख लेते हैं इसको, मान लो A से B लेके गए हैं तो एक्सटर्नल। Q नॉट के लिए हमने कितना वर्क डन किया, W एक्सटर्नल, तो यूनिट के लिए कितना करेंगे, W एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट। ठीक है, यूनिट के लिए यहाँ पे निकाल लिया ना, W एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट। सो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन होता है कि अगर हम किसी भी पॉइंट A से B जो है वो लेके जाएं किसी Q नॉट चार्ज को, तो उस पर वर्क हमने किया, W एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट जो है वो क्या कहलाएगा, A और B का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल वर्क डन। अब यदि हमारे पास में जो वर्क डन है वो हम एक्सटर्नल की जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का लेना चाहें, वर्क डन एक्सटर्नल की जगह पे हम किसका लेना चाहें, इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो देखिए उस केस में हम क्या देख सकते हैं कि अगर A से B मैं मूव करवा रहा हूँ तो मैंने फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी क्या किया, इस डायरेक्शन में, यानी वर्क डन कैसा आया, पॉजिटिव आया। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगी, अगर मान लो
हम इसको कहाँ से कहाँ मूव करवा रहे हैं, ए से बी मूव करवा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, इधर ई। लेकिन हम मूव किधर करवा रहे हैं इसको, इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग अगर हम वर्क डन देखें तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वी बी माइनस वी ए विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू इलेक्ट्रिक ओवर क्यू नॉट। Potential difference between 2 points in electric field is defined as negative of the work done by the electric field in moving the charge from one point to another। दोनों देख लीजिए, अगर एक्सटर्नल है तब तो पॉजिटिव रखना है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं डेफिनेशन में वर्क डन के लिए तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन जो है वो एक्सटर्नल फील्ड के मुकाबले में कैसा है, नेगेटिव है। इसमें ई इधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रही है, क्यू नॉट इंटू ई, फोर्स इधर लग रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो ये वर्क डन नेगेटिव है, जबकि उसमें वर्क डन क्या था, पॉजिटिव था एक्सटर्नल के केस में। तो दोनों डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है, एग्जैक्टली जो अपनी बुक में है वो अपने को ये वाली ध्यान रखनी है, क्योंकि बेसिक जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना कि एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने उसको मूव कर रहे हैं। सो एक्चुअल डेफिनेशन आपको ये ध्यान रखनी है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ये रहेगी। अगर अब ये ए पॉइंट जो है ये मान लो इन्फिनिटी पे हो तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल एट बी। ए को क्या मान लें, इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल वी ए की वैल्यू होगी 0, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी कब क्रिएट होगी, जब वर्क करना पड़ेगा अपने को। तो वी ए को हमने 0 क्यों मान लिया, क्योंकि हमारा ए पॉइंट अगर इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी का मतलब इस प्लस क्यू चार्ज से इतना दूर है कि वहाँ पे उसकी कोई फील्ड नहीं है। इन दैट केस क्या होता है, इन दैट केस हमारे पास में जो वी ए है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि इन्फिनिटी से है। तो ये जो वर्क डन होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो डेफिनेशन क्या बन जाती है, पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। पहले पोटेंशियल डिफरेंस समझिए किस किस के बीच में होता है, ए और बी पॉइंट के बीच में। अब अगर ए पॉइंट को हमने क्या मान लिया, ए पॉइंट को अगर हमने मान लिया इन्फिनिटी पे, तो वर्क डन कहाँ से कहाँ करना पड़ेगा, इन्फिनिटी टू बी। जो पहले मैंने ए से बी लिया था उसकी जगह ए को इन्फिनिटी माना, तो ए इन्फिनिटी टू बी, तो उस अकेले पॉइंट को क्या बोल देंगे हम लोग, अकेले पॉइंट के पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट बी। दिस विल इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो ये दोनों चीज़ें आपको जो है वो ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 2 पॉइंट के बीच में वर्क डन होता है, और पोटेंशियल जो है वो इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में वर्क डन के इक्वल होता है। किसको लाने में, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वहाँ तक लाने में, उसके इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स इसकी जो यूनिट है वो क्या होगी, जूल पर कूलम। जूल पर कूलम वर्क डन की यूनिट होती है जूल, और अपनी जो क्यू नोट है उसकी यूनिट क्या होती है, कूलम। तो जूल पर कूलम को हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। तो वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम। वोल्ट हम किसको बोलेंगे, जूल पर कूलम को हम लोग वोल्ट भी बोलेंगे। तो इस तरह से ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है मैंने आपको समझाया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल होता है ये क्या होता है, वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। पोटेंशियल एक सिंगल पॉइंट का होता है जब वर्क डन इन्फिनिटी से वहाँ तक लाने में किया गया हो, और पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में किया जाता है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस।